नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जहां आपको रोजाना सुबह 7 बजे राजस्थान करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन मिलते हैं मात्र 15 से 20 मिनट में। तो रोजाना ये क्लास लगाते रहिए और अपनी बेहतरीन तैयारी जो है वो करते रहिए। चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास। और क्लास का पहला क्वेश्चन, 14 अगस्त 2025 को राजस्थान के किस दुर्ग में एट होम कार्यक्रम में भारतीय सेना के पराक्रम को ड्रोन द्वारा ऑपरेशन सिंदूर थीम पर प्रदर्शित किया गया? कब किया गया? 14 अगस्त 2025 को। कहा किया गया? तो राजस्थान के अंतर्गत एक दुर्ग है और उस दुर्ग का नाम आता है मेहरानगढ़ दुर्ग। कौन सा? मेहरानगढ़ दुर्ग। और मेहरानगढ़ दुर्ग में एट होम कार्यक्रम, और ये कार्यक्रम किया गया था भारतीय सेना के द्वारा, और भारतीय सेना के पराक्रम को ड्रोन द्वारा ऑपरेशन सिंदूर थीम पर जो है वो प्रदर्शित किया गया। इस कार्यक्रम में 550 ड्रोन का उपयोग किया गया जो भारतीय सेना के पराक्रम, शौर्य और मेक इन इंडिया पहल के तहत निर्मित उन्नत हथियारों का प्रदर्शन करते हैं। तो 14 अगस्त 2025 राजस्थान में एक दुर्ग का नाम आता है मेहरानगढ़ दुर्ग, और मेहरानगढ़ दुर्ग में एट होम कार्यक्रम में भारतीय सेना के पराक्रम को ड्रोन द्वारा ऑपरेशन सिंदूर थीम पर प्रदर्शित किया गया। और ड्रोन अगर पूछे तो ड्रोन की संख्या 550। नेक्स्ट, राजस्थान की पहली लेक्रोस खेल अकेडमी किस जिले में बनाई जा रही है? खेल खिलाड़ी से बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान की पहली लेक्रोज खेल अकेडमी अगर पूछे कि राजस्थान के किस जिले में बनाई जा रही है, तो यह बनाई जा रही है हमारे राजस्थान के उदयपुर जिले में। कहां? उदयपुर में। उदयपुर जिले में राजस्थान की कौन सी पहली खेल अकेडमी जो है वो बनाई जा रही है? तो आता है नाम लेक्रोज। क्या नाम आता है? लेक्रोज। राजस्थान की पहली लेक्रोज खेल अकेडमी किस जिले में? तो उदयपुर में। महाराणा प्रताप खेल गांव स्थित हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान के पास ही उदयपुर विकास प्राधिकरण ने काम शुरू कर दिया है। 82 लाख रुपए खर्च करके अक्टूबर 2025 तक जो है वो काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 3 स्टाइल में यह खेल हर एक में बढ़ते घटते हैं, यानी कि ये जो लेक्रोज खेल है इसमें 3 जो है वो इवेंट कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जिसके अकॉर्डिंग खिलाड़ियों की संख्या जो है वो बदलती रहती है। पहला आता है फील्ड लेक्रोज, 110 मीटर लंबे व 60 मीटर चौड़े मैदान में 15-15 मिनट के कुल 4 क्वार्टर में 60 मिनट तक खेला जाता है। इसमें 30 लोगों की टीम होती है। कितने लोगों की? 30 लोगों की टीम होती है और मैदान पर गोलकीपर सहित 10 खिलाड़ी खेलते हैं। सेकंड आता है सिक्सेस, इसमें एक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं। खेल के दौरान मैदान पर एक समय में एक गोलकीपर सहित 6 खिलाड़ी खेलते ही हैं। तीसरा आता है बॉक्स लेक्रोज, यह इस खेल का सबसे आधुनिक स्वरूप है। इसमें भी खेल के दौरान गोलकीपर समेत 6 खिलाड़ी मैदान पर रहते हैं। लेक्रोज के अकॉर्डिंग कितने खेल इवेंट आते हैं? 3, जिसके अकॉर्डिंग आता है फील्ड लेक्रोज, 30 लोगों की टीम होती है, गोलकीपर सहित 10 खिलाड़ी खेलते हैं। सिक्सेस में 12 खिलाड़ी होते हैं और 6 खिलाड़ी खेलते हैं। बॉक्स लेक्रोज में 6 खिलाड़ी जो वो मैदान में रहते हैं। इसी के चर्चा अगर आगे बात करें तो उदयपुर जिला, उदयपुर में इंटरनेशनल एक खिलाड़ी है सुनीता मीणा, और सुनीता मीणा के नेतृत्व में भारतीय टीम ने एशियन प्रतियोगिता में पहली बार रजत पदक जीता। तो लेक्रोज के अंतर्गत उदयपुर जिला और उदयपुर के इंटरनेशनल खिलाड़ी जिसका नाम आता है सुनीता मीणा। सुनीता मीणा के नेतृत्व में भारतीय टीम ने एशियन प्रतियोगिता में पहली बार कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। अब अगर हम बात करें ओलंपिक की, तो ओलंपिक जिसकी शुरुआत हुई थी 1896 में एथेंस यूनान से, एथेंस यूनान से जो प्रतिवर्ष 4 वर्षों के अंतराल से आयोजन होते हैं। तो लेक्रोज को 1908 में और 1908 के बाद 2028 में फिर से ओलंपिक में शामिल होगा कौन सा खेल? लेक्रोज खेल। तो बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 1908 के बाद किस ओलंपिक में लेक्रोज खेल को शामिल किया जाएगा, या 2028 के ओलंपिक में कौन सा खेल शामिल होगा? तो लेक्रोज शामिल होगा।
12 जिले के किस वायुसेना अधिकारी को भारत सरकार की ओर से भारत का तीसरा सबसे बड़ा युद्धकालीन वीरता पुरस्कार दिया जाएगा? राजस्थान के अंतर्गत एक जिला आता है 12 जिले के अंतर्गत एक वायुसेना अधिकारी है और वायुसेना अधिकारी को भारत का तीसरा सबसे बड़ा युद्धकालीन वीरता पुरस्कार जो है वो दिया जाएगा, जिनका नाम आता है अनिमेष पोटनी। क्या नाम आता है? अनिमेष पाटनी। अनिमेष पाटनी। और अनिमेष पाटनी जो है वो राजस्थान के किस जिले के हैं? 12 जिले के हैं। और 12 जिले के अनिमेष पाटनी को भारत सरकार की ओर से भारत का तीसरा सबसे बड़ा युद्धकालीन वीरता पुरस्कार जो है वो दिया जाएगा। मई माह है, मई में ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम देने वाले 12 जिले के कुंजेड़ गांव निवासी भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन अनिमेष पाटनी को भारत सरकार की ओर से भारत का तीसरा सबसे बड़ा युद्धकालीन वीरता पुरस्कार जो दिया जाएगा। यह पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में दिया जाएगा। सरकार की ओर से 14 अगस्त 2025 को भारतीय वायुसेना के 9 अधिकारियों को वीर चक्र से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो भारतीय वायुसेना के द्वारा कितने अधिकारियों को? 9 अधिकारियों को। उनमें से हमारे राजस्थान के अंतर्गत जो है वो एक जिला आता है 12 जिला, और 12 जिले के अंतर्गत आता है अनिमेष पाटनी। और अनिमेष पाटनी को जो है वो वीर चक्र से सम्मानित करने की बात बताई। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले के शहीद सुरेंद्र मोगा को वायुसेना मेडल गैलेक्ट्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? राजस्थान के अंतर्गत एक जिला आता है, उस जिले का नाम आता है झुंझुनू। कौन सा? झुंझुनू जिला। और झुंझुनू जिले के अंतर्गत एक व्यक्ति शहीद जिनका नाम आता है सुरेंद्र मोगा, और इनको वायुसेना मेडल गैलेक्ट्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए झुंझुनू के सुरेंद्र मोगा को मरणोपरांत वायुसेना मेडल से सम्मानित किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर यानी 14 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जाबाज जवानों को वीरता पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए राजस्थान के किस जिले के? झुंझुनू जिले के किस शहीद को? सुरेंद्र मोगा को वायुसेना मेडल गैलेक्ट्री अवार्ड से सम्मानित किए जाने की बात आती है। नेक्स्ट, राजस्थान देश का कौन सा राज्य होगा जहां सभी स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाओं से ही संस्कृत पढ़ाई जाएगी? आज की वो क्लासेस जिनमें से 10 में से 1-2 क्वेश्चन जो है वो आपको आगे एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि पुरस्कार जो है वो आपके राजस्थान के अंदर जो है वो खेल पुरस्कार जो है वो आते आते बहुत अच्छा जो है वो शिक्षा से संबंधित एक डाटा आता है कि राजस्थान देश का कौन सा राज्य होगा जहां सभी स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाओं से ही संस्कृत पढ़ाई जाएगी? तो हमारा राजस्थान देश का प्रथम यानी कि पहला जो है वो राज्य होगा। तो वर्तमान में राजस्थान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इस नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि प्री प्राइमरी स्तर से ही संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में लागू किया जाएगा। यह फैसला लागू होने के बाद राजस्थान देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां नन्हे विद्यार्थियों को भी प्रारंभिक शिक्षा से ही संस्कृत सिखाई जाएगी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस दिशा में काम काफी हद तक पूरा हो चुका है, पाठ्यक्रम से लेकर किताबों तक की तैयारी कर ली है। संस्कृत शिक्षा को प्री प्राइमरी स्तर से जोड़ने के इस अभियान को प्रभावी बनाने के लिए खास तौर पर किताबें भी तैयार की गई है। 28 जून भामाशाह दिवस मनाया जाता है, प्रतिवर्ष भामाशाह दिवस का मनाया जाता है, 28 जून को मनाया जाता है। और 28 जून को राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने उन पुस्तकों का लोकार्पण भी किया। राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी RSSIRERT द्वारा तैयार इन पुस्तकों को सरल और आकर्षण कॉमिक शैली में डिजाइन किया गया ताकि छोटे बच्चे आसानी से जुड़ सके और सीखने की प्रक्रिया आनंददायक हो। यह पुस्तकें 3 स्तरों में तैयार की गई है। संस्कृत प्रवेश बाल वाटिका प्रथम भाग, प्री प्राइमरी प्रथम, संस्कृत प्रवेश बाल वाटिका द्वितीय भाग यानी कि प्री प्राइमरी द्वितीय स्तर, और संस्कृत प्रवेश बाल वाटिका तृतीय भाग, प्री प्राइमरी तृतीय स्तर, यानी कि कितने? 3 स्तर, और 3 स्तर के अकॉर्डिंग जो ये पुस्तकें तैयार की गई है।
नेक्स्ट, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर राजस्थान के किन 3 अफसरों को राष्ट्रीय पुलिस पदक देने की घोषणा की है? तो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2025 और 15 अगस्त 2025 पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजस्थान के 3 अफसर हैं जिनका नाम आता है भंवर सिंह, नरेंद्र सिंह, भंवर सिंह, नरेंद्र सिंह और रमाकांत शर्मा, रमाकांत शर्मा, इन तीनों को राष्ट्रीय पुलिस पदक जो है वो देने की घोषणा की गई है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्कृष्ट और अति उत्कृष्ट कार्यों के लिए आरएसी तृतीय बटालियन 3rd बटालियन के कंपनी कमांडर भंवर सिंह, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के एसआई नरेंद्र सिंह और कारागार में जेलर रमाकांत शर्मा को राष्ट्रीय पुलिस पदक से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही राजस्थान पुलिस के 16 अधिकारी और कर्मचारी और कारागार विभाग के 3 अधिकारी को सराहनीय सेवा पदक के लिए चयनित किया गया। नेक्स्ट, 15 अगस्त 2025 बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 15 अगस्त 2025 को टोंक जिले की आवा ग्राम पंचायत के किस युवा सरपंच को राज्य के सर्वश्रेष्ठ सरपंच का पुरस्कार मिला है? तो राजस्थान के किस जिले के युवा सरपंच को सर्वश्रेष्ठ सरपंच का पुरस्कार? तो टोंक जिले किस ग्राम पंचायत? तो आवा ग्राम पंचायत। और इस युवा सरपंच की अगर हम बात करें तो इनका नाम आता है दिव्यांश एम भारद्वाज। क्या नाम आता है? दिव्यांश एम भारद्वाज नाम आता है। और दिव्यांश एम भारद्वाज हमारे राजस्थान के टोंक जिले की आवा ग्राम पंचायत के युवा सरपंच है जिनको राज्य के सर्वश्रेष्ठ सरपंच का पुरस्कार मिला है। यह सम्मान उन्हें स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त 2025 मेहरानगढ़ जोधपुर में आयोजित राज्य स्तरीय एट होम समारोह में मुख्यमंत्री द्वारा प्रदान किया गया। दिव्यांश ने स्विट्जरलैंड से एमबीए की पढ़ाई करने के बाद कॉर्पोरेट क्षेत्र में कैरियर की जगह अपने गांव की सेवा को प्राथमिकता दी और सरपंच बनकर विकास की नई मिसाल कायम की है। उन्हें यह पुरस्कार राजस्थान की 11,341 ग्राम पंचायतों में से केवल एक सरपंच के रूप में प्राप्त हुआ है। तो देखो कितना अच्छा कार्य जो है वो किया गया। नेक्स्ट, लाल किले पर हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह में राजस्थान की कितनी सरपंच विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए? यानी कि नई दिल्ली के अंतर्गत लाल किले में मनाया गया यानी कि 79वां स्वतंत्रता दिवस। और इस समारोह में राजस्थान की जो है वो कितनी सरपंच विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुई? तो 3। कितनी? 3 शामिल हुई। लाल किले पर होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में देश भर के 85 और राजस्थान के 3 सरपंच विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। इनमें राजस्थान की तीनों सरपंच जो है वो महिला है। कौन कौन है? तो कुसुम सिंह सरपंच जो है रार गांव पंचायत की है जो डींग जिले में है। गीता देवी पटेल सरपंच चाली पंचायत जो जोधपुर की है। और रेखाबाई सरपंच जो गडेपान पंचायत कोटा की है। तो राजस्थान के अंतर्गत 3 महिला सरपंच लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई, जिसमें से नाम आता है कुसुम सिंह, गीता देवी पटेल और रेखाबाई सरपंच। ये बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बनता है। बाड़मेर जिले के किस व्यक्ति को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों और समाज सेवा के विशेष योगदान के लिए विश्व रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? कौन सा विश्व रत्न अवार्ड? राजस्थान का जिला कौन सा आता है? बाड़मेर जिला। बाड़मेर जिले के अंतर्गत जो है वो एक व्यक्ति जिनका नाम आता है कमाल खान। और कमाल खान जो है वो है हड़प। कमाल खान हड़प। और कमाल खान हड़प को विश्व रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया जो राजस्थान के किस जिले से है? बाड़मेर जिले से हैं। और यह पुरस्कार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है। विश्व रत्न अवार्ड 2025। भारतीय थल सेना प्रमुख हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किस जिले की कलेक्टर को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान
स्थानीय स्तर पर सेना की सहायता एवं उनके सराहनीय कार्यों के लिए विशेष बेज देकर सम्मानित किया है। राजस्थान के अंतर्गत हमारे राजस्थान की श्री गंगानगर, कौन सा जिला? श्री गंगानगर। और श्री गंगानगर जिले के अंतर्गत जो है वो कलेक्टर आती है डॉक्टर मंजू, और इनको जो है डॉक्टर मंजू, इनको जो है वो सराहनीय कार्यों के लिए विशेष बैच देकर सम्मानित किया गया। तो भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, इन्होंने हमारे राजस्थान के अंतर्गत श्रीगंगानगर जिले की जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू देवी जी, इनको जो है वो उनके सराहनीय कार्यों और सहायता के रूप के अकॉर्डिंग देखे तो विशेष बैच देकर जो है वो सम्मानित किया गया। पूरा में पूछा गया क्वेश्चन, शनिवार की जो क्लास थी उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान के किस भाग में पानी की कमी को दूर करने के लिए 7,000 करोड़ रुपए की माई जमाई इंटरलिंकिंग परियोजना को मंजूरी दी गई है। तो राइट आंसर था इसका जवाई बांध, जो काफी जनों ने जो है वो आंसर दिया था, और जो आंसर देने वाले हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके लिए क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन का आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स में देना है। 15 से 17 अगस्त 2025 तक 44वीं सब जूनियर स्टेट शूटिंग बॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया? कब? 15 से 17 अगस्त 2025 तक 44वीं सब जूनियर स्टेट शूटिंग बॉल चैंपियनशिप का आयोजन। और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको मेन कमेंट बॉक्स में देना है। बेहतरीन तैयारी के लिए रोजाना जो है ये क्लास लगाते रहा करो, क्योंकि देखो क्लास लगाते रहोगे तो आपको फायदा होगा, और कहीं ना कहीं देखो पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो या अन्य किसी भी रूप से, ठीक है, तो आपको यहाँ न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि न्यूज़पेपर है, सूजत सार है या अन्य अगर हम देखें पूरे राजस्थान में राजस्थान करंट अफेयर रोजाना 10 क्वेश्चन आपको किसी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलते, जो केवल आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलते हैं। और मैं यहाँ लिख लिख के आपका टाइम वेस्ट नहीं करता, जो मेन बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। महीना जैसे कंप्लीट होगा आपको इसकी बुकलेट मिल जाएगी, क्योंकि देखो खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत तो खुद को करनी पड़ेगी। वो कहते हैं ना कि क्यों सोचना क्या किसका नजरिया होगा, क्यों सोचना क्या किसका नजरिया होगा, तैरना हमें ही पड़ेगा जब सामने दरिया होगा। जमाने के चक्कर में रहे तो कहीं के नहीं रहेंगे, जमाने के चक्कर में रहे तो कहीं के नहीं रहेंगे, अपने हुनर में हौसला भर दे सब बढ़िया होगा। आने जाने वाले आते जाते रहेंगे इस जिंदगी में, कोई किसी का नहीं तो खुद के जीने का जरिया होगा। और रीट मुख्य परीक्षा लेवल 1 और 2 ऑफलाइन बैच 13 अगस्त से प्रारंभ है। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें 98,750 75,725। और रीट मुख्य परीक्षा की बुक जो है वो आपको मार्केट में मिल रही है। अगर मार्केट में नहीं मिल रही है या आप आसपास के क्षेत्र से नहीं मंगवा सकते तो आज ही डाउनलोड कीजिए संकल्प ऐप, और संकल्प ऐप को डाउनलोड करके आप जो है घर बैठे ये बुक मंगा सकते हैं। इसके अलावा आरएस और एसआई का न्यू बैच जो 13 अगस्त से शुरू हुआ, और आपको पता ही है 15 अगस्त, ठीक है, तो एक संडे आ गया अपना, तो आज ही अपना जो है वो कोर्स आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन बैच शुरू हो चुका है। इसके अलावा ऑनलाइन और ऑफलाइन जो बैच हैं वो आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ये बैच जो है वो आपके प्रथम पेपर सहित सभी विषयों के साथ शुरू हो चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए 98,750 75,725 पर संपर्क कर सकते हैं। और आपको संकल्प पब्लिकेशन गंगानगर की ये पुस्तकें जो है वो मार्केट में उपलब्ध है, जिसमें ब्लैक बुक है, तृतीय श्रेणी अध्यापक है, सेकंड ग्रेड पीटी अध्यापक, सीईटी चतुर्थ श्रेणी कृषि पर्यवेक्षक। और अगर आप घर बैठे मंगाना चाहते हैं तो घर बैठे भी मंगा सकते हैं। देखो तैयारी करते रहो, हर साल जो है वो बहुत सारी भर्तियां आने वाली है, और बेहतरीन तैयारी के लिए आज ही जुड़े संकल्प कोचिंग श्री गंगानगर से। मिलते हैं कल नए 10 क्वेश्चनों के साथ, तब तक राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।